पति कोई बात समझा रहा है लेकिन पत्नी नहीं मान रही है, फिर दो लगेंगे जब आएगी उसकी समझ में, दो लगने के बाद वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी। कानून ऐसे बन गए हैं, कानून नहीं। हाँ जी, मैं बताता हूँ, कानून ऐसे बन गए हैं कि रैपट मारते में डरेगा घरवाली के। क्या गलत कह रहा हूँ? किस कदर गंदे कानून बन गए। जरा सा अगर तू भी कह दी घरवाली को तो लोग जा रही हूँ अभी बंद कराऊंगी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारी मम्मी को खुद पापा जी थप्पड़ मार देते थे अभी कुछ साल पहले। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो ये तो चलता है, तो नॉर्मली बात है ये अपना। देखिए वो तो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसी गलती ही ना करे जो कि उस पर हाथ उठाया जाए। आँख से डराना चाहिए। आँख दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मारते भी हैं और गाली भी देते हैं, होता है। अगर ये मैं पढ़े लिखी मैं भी नौकरी पे जाऊंगी, क्यों जाओगी भाई? जब मैं मना कर रहा हूँ आपको, नहीं मानती, इसी बात पे झगड़े हो जाते हैं। और ये झगड़े कहाँ तक पहुँचते? तलाक तलाक तलाक। औरत को पैसा किस लिए चाहिए? कोई मतलब नहीं है। औरत को खाने को मिल रहा है मस्त, रहने को मस्त मिल रहा है, तो नौकरी की क्या मतलब है? तो इसको पैसा कमा के पैसे को ठूसेगी जब आदमी कमा रहा है, खा रहा है, खिला रहा है। मैरिज में ही ज्यादातर शिकायत है। क्यों ना सभ्यता ही ना सिखाई जाओ। जो नारी घर से बाहर निकल गई, दो पैसे कमाने लगी, उस घर की तो बिल्कुल ही ऐसी हो चुकी है। भैया शायद आप ये भूल गए हैं कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज माइक के लाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले तमाम जो वायलेंस हैं वो सभी शामिल हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे समाज के जो मर्द हैं उनके इस बारे में क्या राय है। क्या पति भी अपनी औरतों को मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल मार सकते हैं, मारते हैं। पति भी इतना बावला नहीं होगा जबरदस्ती मारेगा। कोई बात होगी, कोई समझाने की भी हो सकती है, होती है नहीं, कोई किसी को नहीं समझाता, कौन करेगा? और आजकल ये औरतों का और मर्दों का, तो एक काम कीजिए, आप कचहरी जाइए, औरतों के और मर्दों के कितने केस मिलेंगे? 90 मिलेंगे आपको, और आदमी मिलेगा इस चक्कर में। क्या औरों को मारा है इसने? जो दहेज मांग रहा, यू कर रहा, ये कर रहा। देख लीजिए आप जाकर कचहरी, किस कदर आपको गंदे हिसाब मिलेंगे। या गलत कह रहा हूँ मैं, आप बताइए। नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मानना भी पड़ जाएगा। परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है ना, इस तक कैसा हो जाए। भाई पति थक आ रहा है, बेचारा घर आ रहा है, वो कमा रहा है, वो क्यों कमा रहा है? भाई पूरे दिन दोपहर में 45 डिग्री में वो कमा घुमू के आ रहा है, बच्चे का उसको, और महिला फिर अपनी अपनी करे, तो ऐसे हालात, ऐसे विवाद पैदा हो जाते हैं कि ऐसा करना पड़ जाता है। ऐसा करना पड़ जाता है, महिलाओं को मानना पड़ जाता है। एक को एक हीरोइन समझ रही है अपने को, और उसको समझाने के लिए जब तक उसके दो ना लगे तो वो सही नहीं होगी। जरूरी है। मार भी सकता है, एक दो रैपट मार भी सकता है। अपना फिटनेस से समस्या का सॉल्व नहीं होता। समझाने से समस्या का समाधान, कोई ऐसा समस्या का मतलब नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समस्या का समाधान बातचीत से ही होती है। बचती दोनों तरफ से, गलती दोनों तरफ से होती है। कभी औरत को गुस्सा आ जाता है ज़्यादा, कभी आदमी को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पैसे की आपने बात की ना, कि जैसे कई बार होता है ना, आदमी जो है, पति है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन जो औरत है ना, पत्नी है, वो कहती है कि मुझे तो बाहर जाकर नौकरी करनी है, लेकिन पति रोकता है। गलत है। औरत को पैसा किस लिए चाहिए? कोई मतलब नहीं है। औरत को खाने को मिल रहा है मस्त, रहने को मस्त मिल रहा है, तो नौकरी की क्या मतलब है? तो इसको पैसा कमा के पैसे को ठूसेगी जब आदमी कमा रहा है, खा रहा है, खिला रहा है, तो क्या जरूरत है वो नौकरी करे? नौकरी जब करे जब उसे परेशानी है कोई पारिवारिक पैसों की। कोई जरूरी नहीं है नौकरी करना। नौकरी करने का मतलब होता है कि मतलब कई तरह की बातें हो जाती है। मतलब लेडीज जो होती है वो अपनी मनमानी भी करने लग जाती है, घमंड भी हो जाता है, क्योंकि वो भी कैश लाती है पैसे, तो इसलिए बहुत फर्क पड़ जाता है। जब अच्छे खासे कमाई हो रही है घर में, तो क्या दिक्कत है जाने की? कि घर बैठे तुम्हें दो रोटी शांति से मिल रही है, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। बताइए, गाली दे सकते हैं? औरत को तो बहुत छूट दे रखी है। जरा सा तड़ी मारते के साथ ही औरत अंदर करवा दे आदमी को, जाओ चलो खेलो कबड्डी। वो कुछ भी कह ले, अगर आदमी ने कुछ कह दिया है
मुझे गाली वगैरह मेरे घर वालों को कह रहा, मेरे यूँ कह रहा, वो कह रहा। ये तो खैर हर जगह आम बात है, मैं बहुत जगह देख लिया इंडिया में, हर जगह गुस्से में मतलब उल्टे पुल्टे बोल देता है, लेकिन बाद में बहुत से आदमी ऐसा भी समझदार होता है जो बाद में पछताता है। कभी कभार गाली गलौज हो जाता है, कुछ अशिक्षित लोग बेचारे हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष तो गांव प्रधान देश है, गाँवों में तो आज भी ऐसा होता है। गाली वगैरह भी दे सकते हैं, गाली गलौज बात है, खैर मोहब्बत में भी गाली दे दी जाती है, ऐसा नहीं है कि गुस्से में ही दी जाए। कबीर सिंह वाली मोहब्बत। हाँ, कबीर सिंह वाली। तो ऐसे केस में ससुराल वाले या पति फोर्स कर सकता है कि भाई बच्चे तो अब तुम्हें करने हैं? देखो ये घर का मैटर हो तो वही समझ सकती हैं, इसमें हम कह सकते हैं, क्या बताओ। बच्चे तो कायदे में शादी जब हो गई तो बच्चे होने चाहिए। बच्चे अगर लेट पैदा होंगे तो 100 बीमारी पैदा होंगी, और फिर उनका इलाज करवाओ। पहले तो वो एंजॉय में लगे रहते हैं, अब वो एंजॉय फिर बीमारी बन जाती है। बिल्कुल फोर्स कर सकते हैं, ससुराल वाले क्यों नहीं फोर्स करना चाहेंगे, जरूर फोर्स करेंगे बच्चे पैदा करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना किसी के हाथ में, ये प्रकृति के हाथ में है। जो यानी कि हमारे संबंध से ही खाली बच्चे हो जाएंगे, जब तक हमारे दोनों के वो नहीं होगा तब कुछ नहीं हो सकता। इसमें ससुराल के या चाहे मायका वाला कोई पक्ष नहीं ले सकता इसमें। डालना भी चाहिए। देखो पहले तो ये होता है कि मतलब बड़े बूढ़े जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि जल्दी पोती पोते खुले। फिजिकल वायलेंस, इकोनॉमिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, इनके अलावा प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्या क्या शामिल है, ये समझने के लिए हमने बात की एडवोकेट से। अगर पति सोचते हैं कि वह अपनी पत्नी को बात बात में थप्पड़ मार सकते हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो उसको घर खर्ची के लिए पैसे नहीं देंगे, अगर वो सोचते हैं कि उसको वो इंसल्ट कर सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, उसको कड़वे शब्द बोल सकते हैं, तो मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि हमारे देश का कानून बड़ा स्ट्रांग है, कड़क है, और वो इसके लिए ऐसे कानून लाया है जिसमें पत्नियां जो है उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। सबसे बड़ा जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, और ये जो घरेलू हिंसा का जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियरली कहता है कि घरेलू हिंसा सिर्फ पत्नी को थप्पड़ मारने से नहीं होती। अगर आप पत्नी को ह्यूमिलिएट करते हैं, आप उसको ये बोल दें कि तुमने बेटा नहीं पैदा किया, आप उसको बोल दें कि तुम काली हो, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी, तो वो भी जो है एक हिंसा का नाम होता है और उसके लिए भी कार्रवाई की जा सकती है। यही नहीं, अगर आप अपनी पत्नी को नौकरी करने से रोकते हैं, उसको जो रिसोर्सेज हैं जो वो इस्तेमाल करना चाहती है उसको नहीं करने देते, आप उसको जिस हिसाब से उसको अपने घर में रहना चाहिए उस तरह से नहीं रहने देते, तो फिर ये भी एक आर्थिक हिंसा मानी जाती है। तो जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसमें न सिर्फ शारीरिक हिंसा बल्कि आर्थिक हिंसा, सेक्सुअल हिंसा और साथ ही साथ जो वर्बल अब्यूज होता है, शब्दों से जो बेइज्जती की जाती है, वो भी एक गुनाह होता है। और इसलिए मैं चाहूंगी आप लोग को बताना कि आप अपनी पत्नियों के साथ सही ढंग से पेश आए, और नहीं तो पत्नियां इस कानून के तहत आपके ऊपर न सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके केस कर सकती हैं घरेलू हिंसा का, और अगर आप उनको डाउरी के लिए परेशान कर रहे हैं, अगर आप उनसे घर वालों से या उनसे कहते हैं कि उनको सामान लेके आइए, गाड़ी लाइए, पैसा दीजिए, फॉरेन हॉलीडेज करिए, तो उसमें भी 498A जो है ऑफ द आईपीसी उसके तहत जो है डाउरी का भी केस लिखा जा सकता है। और जो घरेलू हिंसा का कानून है उसमें जो है मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है कि आप अपनी पत्नी को फिक्स खर्चा देंगे। मैजिस्ट्रेट ये भी कह सकता है कि आप उसके जो घर है जहां पे आप दोनों रहते हैं उसमें वो डिमार्केशन कर देगा, पत्नी का एरिया अलग कर देगा, वो उस एरिया में आप जा नहीं सकते। अगर आप फिर भी परेशान करते हैं पत्नी को तो मैजिस्ट्रेट यहां तक ऑर्डर कर सकता है कि आप उस घर में जा नहीं सकते जहां आपकी पत्नी रह रही है या बच्चा रह रहा है। तो ये जो कानून है इसके तहत न सिर्फ पत्नी को आर्थिक सहायता मिल सकती है बल्कि उसको रेस्ट्रेनिंग राइट मिल सकता है। और ये सब जो है देश की कोशिश रही है कि महिलाओं को उनका हक मिल सके। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है हमारे सहयोगी पंकज। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया।